अनामिका जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, एक वो रटी रटाई सीडी भाजपा आईटी सेल दे देता है लिख के सुबह को अपने नेताओं को, प्रवक्ताओं को, शेल कंपनियों को, मुखौटे चेहरों को, वो सीडी रिपीट होती रहती। आपने एक चीज़ अभी कही कि साहब मैं वहाँ होके आई हूँ बदल में, कालीन की नगरी है, बहुत मशहूर कालीन संसार में वहाँ से जाते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी गया था एक उसमें। तो ठीक है, कौन पार्टी में 150 से ज़्यादा विधायक आ गए बीजेपी में और मोहर लगा के लड़ रहे हैं भाजपा के नाम पर। अभी कह रहे हैं आप सारे लोग कि साहब माफिया गिर्दी खत्म हो जाएगी। वो ब्रजभूषण सिंह मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के निराले हैं क्या, जिनके बेटे को, जो बेटियां दिल्ली की सड़कों पर तड़प रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे वो तो कह रहा उनका टिकट काट दिया, वो तो, और आपने भी देखा उनका टिकट काट दिया है, ये बेटे को दे दिया ना। और फिर सर जिन अजय राय को टिकट दिया गया है उनकी छवि, नहीं उनकी छवि पूर्वांचल में क्या, मुझे ये बता दीजिए सर, छवि बताइए ना मुझे, जनता के बीच क्या है उनकी। समाजवादी पार्टी उनको गली का गुंडा कहती है। भाई देखो, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। मत बोलिए सौरभ जी, बोलने दीजिए। हाँ, लेकिन आपकी ही पार्टी के, आपके गठबंधन के नेता वही सवाल उठा रहे हैं ना उनकी छवि पर। फिर अनामिका जी, ये जनता इनको इस बार 400 हार, आप मेरे नोट करिए, हम 4 तारीख को फिर आप क्या बैठेंगे, 400 हार, ये पार नहीं है, 400 हार 143 का मन बना चुकी है। क्यों? इसका लॉजिक सुन लीजिए, 30 सेकंड में बता रहा हूं। प्रज्वल रेवन्ना जो वो घोर बलात्कारी मास रेपिस्ट, कर्नाटक में सारी सीटें साफ हो गई, वहां 3000 वीडियो आए, और देश की 70 करोड़ महिलाएं पुकार कर रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मोदी के हाथ मजबूत करिए, बलात्कारी को जिताइए, तो वो साफ हुए। अब आप आ जाइए कहां, अभी आज की ताजा जो है गुजरात में, देखिए आग लगती है, सेल्फ कॉग्निजेंस पे। दिल्ली की बात भी करेंगे, दिल्ली की बात भी करेंगे अजय जी आप। हाँ, सेल्फ कॉग्निजेंस पे गुजरात में ना गवर्नर बोल रहे, ना मुख्यमंत्री बोल रहे। सेल्फ कॉग्निजेंस में, जैसे दिल्ली में तो छोटा बड़ा चिंटू पिंटू से लेकर और गवर्नर तक सब बोलते हैं, लेकिन गुजरात पे वहीं दही जम जाती है। जहां त्रासदी हो, मत त्रासदी में राजनीति नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो वही बात तो मैं भी कह रही हूँ, नहीं करनी चाहिए। और तीसरी जवाब और जल्दी से कहा था कि हिंदुस्तान की जनता, ये देखिए प्रधानमंत्री की भाषा कितनी निम्न स्तरीय होगी। हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, कभी वो मुजरे की बात करते हैं, कभी चूड़ी की बात करते हैं, कभी गले का मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, कभी बिजली छीनने की बात करते हैं। भाई क्या हो गया है, आरएसएस ने तो इनसे किनारा कर लिया है, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली 143 हो गए। अगर आपको सुना नहीं अजय जी, अगर आपको प्रधानमंत्री के शब्दों पे आपत्ति होती है, तो आपको अपने गठबंधन के नेताओं के शब्दों पर भी आपत्ति होनी चाहिए। आपको अपनी पार्टी के नेताओं के शब्दों पर भी आपत्ति होनी चाहिए। आपत्ति दर्ज कराना अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ आंखें बंद कर लेना ठीक नहीं है। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे सवाल लूंगी, पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बसपा के साथ थे आप लोग, तब भी उस जगह पर जहां पर 25 मई को और 1 जून को वोटिंग हुई, उन 27 सीटों में से आप लोगों ने 6 सीटें हासिल की थी गठबंधन ने, जिसमें बीएसपी की 6 सीटें थी और समाजवादी पार्टी की सिर्फ 1 सीट थी। इस बार तो नए गठबंधन के साथ हैं सर, कैसे बचाएंगे? जो 1 सीट जीत पाए थे उसे बचा पाएंगे, या कुछ नया इतिहास रच पाएंगे इस बार? अनामिका जी, जो 25 तारीख को चुनाव हुए हैं, ज़्यादातर पूर्वांचल की सीटें हैं, और पूर्वांचल की बहुत सारी सीटों के जो समीकरण है और जो वहाँ के इशूज़ हैं, वो मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसे अम्बेडकर नगर की मैं बात करूँ, अभी अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 100% चुनाव जीत रहे हैं। इसकी हताशा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव के दिन 25 तारीख को दोपहर को लालजी वर्मा जी के घर में रेड पड़वाई। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपके पहले के गठबंधन की बात की, आप जो बात करें मैं सुनूंगी उसको। मुझे 2019 के गठबंधन की बात बता दीजिए। पहले मायावती जी के साथ आप लोग का गठबंधन था, तब 7 सीटें जीते थे गठबंधन में, 6 बीएसपी ने जीती थी। इस बार क्या कमाल करने वाले हैं? मैंने बताया ना, जो हमारा गठबंधन इस बार का है वो पीडीएफ परिवार का गठबंधन है, और पीडीएफ परिवार इस वजह से चुनाव लड़ रहा है क्योंकि संविधान बचाना है, उसे आरक्षण बचाना है, उसे सरकारी नौकरी लेनी है, उसे अग्निवीर परीक्षा को नहीं देना है, उसे पर्चा लीक नहीं करवाना है। तो ये जो देश के लोग, देश के युवा, देश के किसान, देश की महिलाएं इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में उन्हें छलने के सिवा कोई काम किया नहीं। छल, कपट, झूठ, धोखा, विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। ये बात पूरी तरह से इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक्सपोज हो चुकी है। इस देश का एक एक बच्चा जानता है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जुमला फेंकते हैं। ये बात आप भी जानती, मैं भी जानता हूं। ये बात अलग है कि मैं कुछ नहीं जानती सर, मैं जनता की बात जानती हूं। मैं केवल जनता की बात जानती हूं क्योंकि मैं जनता के बीच होकर आई हूं सर। मैं नेताओं की बात जानती नहीं सर, मैं सिर्फ जनता की बात जानती हूँ। रुकिए, मैं सौरभ जी से जवाब लूंगी, लेकिन मैं रुक जाइए सर, धर्मेंद्र जी रुक जाइए, मैं सौरभ जी से जवाब लूंगी। इस पर पॉलिटिकल बातें आप लोग करिए आपस में, मैं खबरें बताना मेरा काम है, मैं खबरें बता देती हूँ। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, पीएम मोदी ने सीएम की
तारीफ की है। पीएम मोदी ने साफ कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल पूर्वांचल में इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि पहले उत्तर प्रदेश में रोज अपराध होते थे। ये खबर आपको बताऊंगे, लेकिन सौरभ जी पहले जवाब दे दीजिए आप धर्मेंद्र जी की बात पर। जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है वो एक परिवार का गठबंधन हुआ है। एक जो है जो अपने परिवार के राजकुमार हैं और दूसरे अपने परिवार के राजकुमार हैं जिनको सत्ता विरासत में सौंपी गई है। उन्होंने कोई जमीन पे काम नहीं किया है, जनता के बीच में काम नहीं किया है। मैं श्री अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं, मैं श्री राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं। अभी भी जो चुनाव है उसमें वो रैलियों में कहीं भी दिखाई नहीं दिए, एक रैली में जरूर दिखाई दिए, मैं ईमानदारी से उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन ये जो बोल रहे हैं भाई साहब समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता, ये बताइए उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा से आपको गायब कर दिया तो विधानसभा 2017 में भी गायब कर दिया, फिर 2019 में लोकसभा से गायब कर दिया तो 2022 में भी उत्तर प्रदेश से गायब कर दिया और कह रहा है बच्चा बच्चा जानता है। बच्चा नहीं, वोटर को जानना चाहिए। बच्चा वोट नहीं करता, 18 वर्ष से ऊपर की आयु होती है वोटर की जो है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। और दूसरी बात, जो जिस प्रकार से लगातार समाजवादी पार्टी के अंदर जो है वहां पर गुंडा राज फैला हुआ था, कुछ शासन था वहां पर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री सही बात कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये सामने हमारे सड़क है, ये ग्रेटर नोएडा से नोएडा जो है एक्सप्रेस वे बना हुआ है, पूरी रोड भरी हुई है। देखिए आप तमाम कंपनियां आ करके वो ये कहती थी पहले आप अपने नेता की तारीफ करिए, वो अपने नेता की तारीफ कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी जल्दी से बोलिए, फिर बड़ी खबर है, जल्दी से। सौरभ जी की हताशा साफ साफ दिख रही है, लड़िए मत, जल्दी से बात कीजिए। फिर परिवार के बड़े होने से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है, इसमें दो राय नहीं है। रही बात कानून व्यवस्था की, तो एनसीआरबी के आंकड़े सौरभ दुबे ना पढ़े, लेकिन प्रधानमंत्री अच्छा सुनिएगा, उसी पीडीए की काट 10 सेकंड उत्तर प्रदेश रेप के मामले में और पॉस्को एक्ट के मामले में इस भारत का नंबर 1 प्रदेश है। ये कानून फिर उसी पीडीए की काट पल्लवी पटेल कह रही हैं, उसी पीडीए की काट मैंने तैयार की है, ओवैसी के साथ नया गठबंधन बना के। ये वही पल्लवी पटेल हैं जिनको आप लोगों ने सपोर्ट किया था विधानसभा के चुनाव में, और अब वो आप लोगों से अलग चुनाव लड़ रही हैं। क्यों नाराजगी बढ़ गई है आप लोगों से धर्मेंद्र जी? फिर चाहे राजभर हो, वो आपसे अलग हो गए, पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव आते आते आप लोगों से अलग हो गई। तो जब गठबंधन को ही नहीं संभाल पाए आप लोग, और जो गठबंधन बनाया बड़ा सा आप लोगों ने, उसमें भी अलगाव देखा गया है, कई लोग उससे भी अलग होते जा रहे हैं। मैं इस पर आप लोगों से बात करूंगी। बड़ी खबर इस बीच एक आ रही है, पीएम मोदी ने सीएम की तारीफ की, जो मैंने पहले भी आपको बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उनका कहना है कि पहले उत्तर प्रदेश में रोज अपराध होते थे, योगी जी के आने से माहौल बदल गया है उत्तर प्रदेश का, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले जमीन पर माफिया का कब्जा था, योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं और साथ ही वो अच्छों यानी बदमाशों की गर्मी भी शांत कर देते हैं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल में अलग अलग जगहों पर रैलियों को संबोधित किया है। बसनगांव में भी रैली को संबोधित किया उन्होंने, इसके अलावा वो मिर्जापुर में भी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ के शासन की तारीफ की है और वो कह रहे हैं कि जैसा उत्तर प्रदेश में चाहता था योगी आदित्यनाथ ने वैसा उत्तर प्रदेश बना दिया है। योगी जी के आने